दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है और आज इस मैच का दूसरा दिन खेला गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकॉम्ब के अर्श तक के चलते कंगारू टीम ने पहली पारी में 263 रन बनाए। वहीं भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 4, अश्विन जडेजा ने 3 विकेट लिए। इसके बाद भारत ने पहले दिन के अंत तक अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए थे। इसके बाद आज दूसरे दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान केएल राहुल टीम इंडिया को बेहतर स्थिति में पहुंचाने के इरादे से उतरे, लेकिन भारत की शुरुआत खराब रही। 46 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। केएल राहुल 41 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। नाथन लोया ने उन्हें विकेटों के सामने फंसाया। राहुल ने रिव्यू लेकर खुद को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद लेग स्टंप के कोने में लग रही थी और उनको बाहर जाना पड़ा। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा भी 69 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। नाथन लियोन ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। अब अपने दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में गंवाने के बाद भारतीय टीम मुश्किल में आ गई थी और अब विराट कोहली और पुजारा पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा अपने 100वें टेस्ट मैच की पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। नाथन लोया ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। नाथन लोया ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिए और इस तरह टीम इंडिया को बैकफुट में धकेल दिया। अब टीम इंडिया को मैच में पकड़ बनाने के लिए मशक्कत करने की जरूरत थी। श्रेयस और विराट बड़ी साझेदारी करके भारत की वापसी कराना चाह रहे थे, लेकिन इसके बाद 66 रन के स्कोर पर भारत को चौथा विकेट भी गिर गया। श्रेयस अय्यर को नाथन लियोन ने एक बार फिर से पीटर हैंड्सकॉम्ब के हाथों कैच कराया। श्रेयस अय्यर ने 15 गेंदों में 4 रन बनाए। टीम इंडिया नाथन लोयन की फिरकी में फंसकर बहुत परेशानी में गिर गई थी। अब विराट कोहली के साथ रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। मैच में बने रहने के लिए भारत को बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। इसके बाद कोहली और जडेजा ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और पहले सेशन के अंत तक कोई और विकेट गिरने नहीं दिया। इसके बाद दूसरे सेशन में भी दोनों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच एक अच्छी साझेदारी हो चुकी थी और दोनों ने भारत को मुश्किल से भी निकाल दिया था। इसके बाद दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अब इन दोनों की बल्लेबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया बड़ी टेंशन में आ गया था। लेकिन फिर 125 के स्कोर पर भारत को 5वां विकेट गिरा। रविंद्र जडेजा 74 गेंदों में 26 रन बनाकर मर्फी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जडेजा और कोहली के बीच 59 रनों की साझेदारी हो गई थी। इस साझेदारी को तोड़ ऑस्ट्रेलिया ने मैच में शानदार वापसी कर ली। हालांकि भारत के लिए विराट एक छोर पर टिके हुए थे और आज वो काफी अच्छी लाइन में दिख रहे थे। इस मुश्किल पिच पर जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो बिल्कुल काबिल तारीफ था। वो बेहतरीन लाइन में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो आज अपने टेस्ट तक के सूखे को खत्म कर देंगे, लेकिन फिर अंपायर ने एक ऐसी गलती की जिससे अब बड़ा बवाल मच गया। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली बीट हो गए और एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई। फिर अंपायर ने इसको आउट दे दिया। हालांकि विराट कोहली को पूरी तरह से यकीन था कि गेंद ने पैड से पहले बल्ले को छुआ है, इसलिए तुरंत उन्होंने डीआरएस ले लिया। इसके बाद जब रिप्ले में देखा जा रहा था तब एक क्लियर नहीं दिख रहा था कि गेंद ने पहले बल्ले को छुआ या पैड्स को, लेकिन इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने कोहली को आउट दे दिया। विराट कोहली को अपना विकेट गंवाना पड़ा और वो 43 रन बनाकर आउट हुए। कोहली अंपायर के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं भारतीय खेमा भी अंपायर के इस फैसले से बिल्कुल हैरान था। इसके बाद श्रीकर भरत भी 12 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। नाथन लोया ने उन्हें स्टीव स्मिथ के हाथों कैच कराया। 139 के स्कोर पर ही भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और भारतीय टीम अब काफी दबाव में आ गई थी। लेकिन इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने भारतीय पारी को संभाला। खास करके अक्षर पटेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वो बड़ी तेज गति से रन बना रहे थे। 60वें ओवर में तो उन्होंने स्पिनर क्वेनामैन को एक तगड़ा छक्का जड़ दिया और इस गेंद को अक्षर पटेल ने घुटने के बल बैठकर मिड विकेट की ओर 6 रनों के लिए भेज दिया। अक्षर यही नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट खेले और फिर देखते देखते अक्षर और अश्विन के बीच 8वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी। 139 पर 7 विकेट खोने के बाद टीम इंडिया पूरी तरीके से दबाव में आ गई थी, क्योंकि भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 124 रन पीछे था। अगर यहाँ पर भारत जल्दी और आउट हो जाती तो ऑस्ट्रेलिया की मैच में मजबूत पकड़ बन जाती, लेकिन अक्षर और अश्विन ने हार नहीं मानी और भारत की मैच में शानदार वापसी कराई। इसके बाद अक्षर को जब अर्धशतक के लिए 5 रनों की जरूरत थी तब अक्षर ने स्पिनर क्वेनामैन को एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया और साथ ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इस 50 के लिए उन्होंने 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। सभी ने अक्षर की इस पारी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये टेस्ट करियर में अक्षर की अभी तक की सबसे शानदार पारी रही है, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये रन आए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वहीं अश्विन ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। दोनों के बीच इसके बाद शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। हालांकि 80 ओवर पूरे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने नई गेंद ले ली और अक्षर और अश्विन के बीच 114 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया। 259 पर भारत का 9वां विकेट गिरा। पैट कमिंस ने अश्विन को मैट रेंशो के हाथों कैच कराया। अश्विन ने 71 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 37 रन बनाए। इसके बाद अक्षर पटेल भी 115 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए।
टॉड मर्फी की गेंद पर पैट कमिंस ने उनका शानदार कैच पकड़ा। अक्षर की इस शानदार पारी के चलते भारतीय टीम मैच में वापसी पा गई। भारतीय टीम ने पहली पारी में 262 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 1 रन की बढ़त मिली है। इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड की इस्लामी जोड़ी क्रीज पर उतरी। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 23 रन के स्कोर पर गिरा। रविंद्र जडेजा की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच पकड़ा और पहली पारी के हीरो उस्मान ख्वाजा को चलता किया। उस्मान ख्वाजा ने 13 गेंदों में 6 रन बनाए। अब ट्रेविस हेड के साथ मार्नस लुबाशन क्रीज पर थे। दोनों ने तेजी से रन बटोरे, खास करके ट्रेविस हेड ने। इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और लगातार बाउंड्री बटोरी। दूसरे दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन है। ट्रेविस हेड 39 और मार्नस लुबाशन 16 रन बनाकर नाबाद।